बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, असल मामला इस वक्त ये है कि हुकूमत तो इमरान खान की गिर गई, लेकिन हुकूमत गिराने वाले और जो हुकूमत में आने वाले हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और खान साहब की खुशकिस्मती ये है कि जो हुकूमत के अंदर आए हैं, जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है, जो खान साहब पहले बात कर रहे थे, अब इनके अपने घर के अंदर से जो भेदी हैं उन्होंने लंका ढाना शुरू कर दी है। खान साहब की हुकूमत के खिलाफ पहला धरना किसके कहने के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने दिया, वो हल्फन बात सामने आ गई है कि वो कहते हैं मैं हल्फ के ऊपर हाथ रख के, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बताने को तैयार हूं। फिर नून लीग के अंदर से ये बता दिया गया है कि महंगाई मसला नहीं था, कोई इस किस्म का गवर्नेंस का मसला नहीं था, बल्कि कोई और मसला था। मैं आपको तमाम शवाहिद के साथ ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ और इस मुल्क के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस हुकूमत की कुछ समझ नहीं आती है किसके साथ है। मेरे ख्याल से ये मुल्क के इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले इन्होंने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी SVA का दर्जा दिया था, लेकिन इल्ला माशाल्लाह इनका सुबह को कोई और हाल होता है, शाम को कोई और हाल होता है। अब इन्होंने मुल्क की एक और खुफिया एजेंसी को भी SVA का यानी स्पेशल वेटिंग एजेंसी का दर्जा दे दिया है। अब इनसे कोई पूछे कि ये काम अब ISI ने करना है, ये जो आपने दूसरी खुफिया एजेंसी मैदान में उतारी है उन्होंने करना है, या आप ये चाहते हैं कि मुल्क के इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, ये भी मेरे पास खबर है। और इस चीज़ से हट के ज़रा एक और ख़बर आपको दे दूँ। वो खबर ये है कि जो जनरल मुशर्रफ हैं उनसे रेलिवेंट, जनरल मुशर्रफ इस मुल्क से बाहर हैं, उनकी वतन वापसी और इस हवाले से दुबई से बड़ी खबर वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब की हुकूमत जो है इन्होंने जो मार्च के अंदर ख़त्म की, खान साहब पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। उसमें कुछ इंटरनेशनल ताकतों के मफादात थे, कुछ लोकल के जो है वो मफादात थे। इन सब के मफादात जब मिले तो इन्होंने मिल के खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। अब गवर्नमेंट तो टॉपल कर दिया आपने, लेकिन हकायक को और सच को आप बाहर आने से रोक नहीं सकते। मैं सबसे पहले आपको इसके बाद तो एक फौजी ऑफिसर के शवाहिद बताऊंगा कि वो कुछ और बात करें, जो वो बात करें ख़तरनाक है, लेकिन इनकी अपनी हुकूमत में से जो मौजूदा कैबिनेट है उसमें से जो एक ऐसा शख्स जो जिसको क्या कहते हैं कि वजीर के दर्जे के ऊपर फाइज है, वो इस किस्म की बात कर रहा है। वो क्या इंकिशाफ कर रहा है, ज़रा वो सुनिएगा। पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम इन सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशंस होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजादा नवाज़ी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुइशत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको मैं उनका ये सबसे पहला मसला ये था कि जो नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट होनी थी, आपको वो भी पता है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के हमारी डिस्क्वालिफिकेशंस, हमारी सजाएं होनी थी। और फिर उन्होंने कहा ये अभी मुश्किल जरूर है लेकिन ये ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि असल में आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला हुआ तो हमने तो हुकूमत इसलिए गिराई है। फिर वो कह रहे हैं चूंकि हमें सजाएं मिलनी थी, हमने उस सजाओं को बचने के लिए हुकूमत का जो है वो घर भेज दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मुल्क की खैर है, ये भी शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा मसला। अब सैयद हैदर मेहदी साहब साबिक फौजी ऑफिसर हैं, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए आप। इनको आपने बना दिया। जनरल बाजवा को मुझे जाती तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है कह के, तो ये भी हमें पता है क्यों भिजवाया और आपको पता था उसने वापस नहीं आना। फजल रहमान कसम कहता है मैं कुरान पे हाथ रखने के तैयार हूं, मेरे सामने जनरल बाजवा को रखो, फैज उम्मीद को बिठाओ, मैं उनसे कहूंगा आप लोगों ने मुझे नहीं कहा था पहला धरना करने के लिए। अब ये इसके अंदर सैयद हैदर मेहदी साहब कह रहे हैं कि जो
क्या उनको कहते हैं जी, नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं उनके अकॉर्डिंगली जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने खुद भिजवाया, और ये पता होते हुए कि वो वापस नहीं आएंगे उसके बावजूद भिजवाया। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की वो बात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ये बात कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहने को तैयार है, जो उसने खान साहब के खिलाफ जो पहले साल में शुरू हो गया था धरना, वो धरना खुद से नहीं दिया गया बल्कि वो धरना दिलवाया गया, नाम उन्होंने खुद ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत सियासी तरीके से, कहने को आईनी तरीके से गई है, सियासी और आईनी तरीके से नहीं गई, बल्कि ये पूरे का पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क ने मिल के इस हुकूमत को टॉपल किया। इसमें मेरा तो कोई लफ्ज़ नहीं है, ना कोई मेरा तज्जिया है, ना मेरी कोई राय है, बल्कि ये तो मैंने आपके सामने उन लोगों के वो चीज़ें रखी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है इसके साथ इन्होंने जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए ज़्यादती की है, जो कि बहुत गलत बात है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, और यही अभी हमें जो है इन चीज़ों को फेस करना पड़ा। जरा एक और खबर सुनिए बिजली के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत तो इस हफ्ते महंगी हुई, बिजली और महंगी। कल भी आपको 1 रुपया 55 पैसे के हवाले से खबर दी थी। अब जरा मजीद सुन लीजिए। बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप मजीद आपके ऊपर बोझ आने वाला है। और आप सिर्फ ये बात सुनिए कि वो कह रहे जी हम मार्केटें बंद करेंगे, तो आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा मुल्क भुगते। ये ताजरों का कसूर है, ये बाकी लोगों का कसूर है, लेकिन जो आपका कसूर है उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। अब जरा आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। कल 17 तारीख को इन्होंने जो द गज़ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला कि द प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू नोटिफाई इंटेलिजेंस ब्यूरो IB a special vetting agency SVA for officers category for initial appointment, induction, certain postings abroad and specific promotions। अब इस किस्म का नोटिफिकेशन आज से चंद रोज पहले ISI के मुतालिक भी निकाला गया था। अब इस गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपसे काम नहीं हो रहा, आप जानबूझ के इस मुल्क के साथ ब्लंडर कर रहे हैं, आप इदारों को आमने सामने खड़े कर रहे हैं कि स्पेशल वेटिंग एजेंसी कौन है, ISI है या IB जो दूसरी खुफिया एजेंसी है, क्योंकि ISI भी ज़ाहिरन प्राइम मिनिस्टर को ही डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, और IB जो है वो भी गवर्नमेंट का ही इदारा है और वो भी प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। तो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज एक वक्त में अगर एक ही काम करेंगी तो इस पे आप क्या समझते हैं कि चीज़ें स्मूथ होंगी या चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी? तो इस हुकूमत के अंदर बैठे जो बड़े बड़े अफलातून हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि वो इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। हो सकता है अब वो पहले ISI को खुश कर रहे हूं, अब जब अपने पार्टी से बाकी लोगों से प्रेशर आया तो अब ये कह दिया जी हम तो देखें IB को भी वही स्टेटस दिया है, तो ये मामूल की बात है, ये ना खेलें। आप अपनी रिप्यूट को ठीक करने के लिए मुल्क के साथ ये काम ना करें। अब दूसरी तरफ खबर जरा एक और सुन लीजिए कि जनरल मुशर्रफ की चूंकि वापसी के मुतालिक हम बहुत सारी बातें सुन चुके हैं कि जनरल मुशर्रफ वापस आ रहे हैं, जनरल मुशर्रफ को वापस लाया जा रहा है। फौज तो कह चुकी है जी उनके अहले खाना डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी हम उनको लेके आएंगे और इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब भी ट्वीट करके अपनी तरफ से ये बहादुरी दिखा चुके हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो ताउन करे, उनके लिए सहूलत पैदा करे, जिस पे बिलावल कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये बयान देने से पहले कम अज़ कम अपने इत्तेहादियों से मशवरा तो ज़रूर करना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा तो से बहुत पहले कह चुके हैं कि उनको वापस आना चाहिए ताकि वो वकार के साथ ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अब खबर मैं आपको दे देता हूँ कि उनके जो अहले खाना है, जो फौज भी कह रही थी कि अगर उनके अहले खाना के ऊपर ये डिपेंड करता है, उन्होंने इस बात की हामी भर ली है कि वो मुल्क में वापस आएंगे। जिसके बाद अब खबर यह है कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम तो पहले ही हो चुका है, सिर्फ उनके डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की जानिब से ग्रीन सिग्नल का वेट किया जा रहा था, जो कि मिल गया है। इस ग्रीन सिग्नल के फौरन बाद अब उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। बहुत जल्दी वो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। अब यानी घंटों की बात तो नहीं की जा सकती, चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और ये जो मरहला है वो अपने तकमील को पहुंच जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।